भैया, आपने भाभी को कुछ बताया क्यों नहीं? भाभी अगर उस समय भैया हमारी आगे बढ़कर मदद ना करते तो पता नहीं क्या होता। निहारिका अपनी भाभी मधुरिमा का हाथ पकड़कर बोली। अच्छा जीजी, लेकिन कौन सी मदद और कैसी मदद की बात कर रही हो आप? मधुरिमा थोड़ा चौंक कर बोली। क्या मतलब? आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या आपको कुछ नहीं पता? निहारिका मधुरिमा की बात को सुनकर एकदम से घबराकर बोली। नाना जीजी, मुझको कोई भी बात नहीं पता। मधुरिमा की आंखें सचमुच असमंजस में फैल गईं। अच्छा भाभी, मैं समझ रही थी कि भैया ने आपको सब कुछ बता दिया होगा। निहारिका ये बात कहते कहते कुछ परेशान सी लगने लगी। कहाँ तो वो अपनी भाभी मधुरिमा के साथ हंसी खुशी के कुछ पल बिताने के लिए आई थी, और कहाँ वो असमंजस में पड़ गई। मम्मी पापा के जाने के बाद सिर्फ भैया भाभी का ही तो सहारा है, और भैया भाभी दोनों ही निहारिका को बड़े लाड़ प्यार से अपने पास बुलाते और खूब सम्मान भी देते। लेकिन अब तो सचमुच बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। लेकिन आप परेशान मत होइए, कोई खास बात नहीं होगी। कभी मदन ने मुझको कुछ नहीं बताया, वरना तो मुझसे कहाँ कुछ छिपाते हैं। मधुरिमा ने निहारिका की घबराहट को कम करने के लिए कह तो दिया, लेकिन उसको भी बड़ा ताज्जुब लग रहा था कि आखिर मदन ने उससे क्या छुपाया है। नहीं भाभी, आप भैया की अर्धांगिनी हैं, तो आपको उनकी सारी बातें पता होनी चाहिए। और फिर जहाँ भाई बहन के लेन देन की हो, तब तो और भी ज़्यादा। वरना यही छोटी छोटी बातों से भाभी और नंद के बीच में गलतफहमी का बीज पड़ जाता है, और बहुत ही खूबसूरत रिश्ते को बिगड़ने में देरी नहीं लगती। निहारिका की आंखों में आंसू झिलमिला झिलमिला कर रहे थे। उसको बस एक ही बात का डर लग रहा था कि कहीं मधुरिमा उसी को गलत ना समझे। लेकिन फिर भी उसने मधुरिमा से साफ साफ बात करने की सोची। अगर मदन भैया नाराज़ हो जाएंगे तब भी कोई बात नहीं, लेकिन उसकी भाभी के दिल में कम से कम उसके लिए मलाल तो नहीं रहेगा। और उसने मधुरिमा को सब कुछ बताने की ठान ली, और वो धीरे धीरे कुछ ही महीनों पहले की परिस्थितियों में डुबकी लगाने लगी। निहारिका, आज दुकान पर इनकम टैक्स की रेड पड़ गई। पता नहीं किसने गलत सूचना मेरे खिलाफ दे दी है, जबकि मैं तो सारा लेन देन और हिसाब किताब बिल्कुल साफ रखता हूँ। दुकान से ही निहारिका के पति सौम्य ने लगभग रो देने वाला अंदाज में कहा। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसे कैसे हो सकता है? निहारिका तो एकदम घबरा सी उठी। निहारिका, सही बात है ये बिल्कुल, लेकिन मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर ये किसने किया। एक तो पैसा खराब हो गया, और ऊपर से बाजार में साख गिर जाएगी। सो अलग। सौम्य बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे थे। ऐसा करो सौम्य, मदन भैया से बात कर लो, वो ज़रूर कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेंगे। निहारिका ने सौम्य को समझाते हुए कहा। खैर निहारिका की बात मानकर सौम्य ने मदन से सारी बात बताई, और मदन थोड़ी ही देर बाद सौम्य के पास पहुंच गए। आखिर 30-35 किलोमीटर की दूरी मायने ही कितनी ही रखती है, भले ही दूसरा शहर हो। मदन ने सौम्य की सारी परिस्थितियों को बखूबी संभाल लिया, और काफ़ी पैसा भी खर्च किया परिस्थितियों को संभालने में। लेकिन मदन ने ये बात अपनी पत्नी मधुरिमा को नहीं बताई, और इधर निहारिका समझ रही थी कि मधुरिमा को सब कुछ मालूम होगा। बस वो जब 3 महीने बाद मायके आई तो सारी बातें मधुरिमा को बताने लगी, और उसको सचमुच बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि उसकी भाभी को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। मधुरिमा से ये
सब बताते बताते बहुत दुखी भी हो गई। सॉरी भाभी, लेकिन भैया ने ये सचमुच गलत किया। निहारिका की आंखों से आंसू बहने लगे। निहारिका, तुम क्यों सॉरी कह रही हो? और फिर अगर तुम्हारे भैया ने मुसीबत के समय तुम्हारी मदद की तो ये अच्छी बात है और उनको करना भी चाहिए। आखिर अपने होते किस दिन के लिए हैं। लेकिन अगर उन्होंने मुझको इन बात से अनभिज्ञ रखा तो ये गलत किया। मधुरिमा को सचमुच मदन की ये बात बहुत ही ज़्यादा खराब लग रही थी। भाभी, आप परेशान मत होइए, शाम को मैं खुद उनसे बात करूंगी। निहारिका ने मधुरिमा का हाथ सहलाते हुए कहा। नहीं जीजी, इस बारे में तो मैं ही बात करूंगी। मधुरिमा जैसे हट करते हुए बोली, क्योंकि उसके स्वाभिमान को सचमुच बहुत ज़्यादा चोट लगी थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। प्लीज़ भाभी, मैं बात करूंगी भैया से और यकीन मानिए कि आपके स्वाभिमान पर बिल्कुल भी चोट नहीं लगने दूंगी। निहारिका ने मधुरिमा के आंसुओं को पोंछते हुए कहा। ठीक है जीजी। मधुरिमा ने भी खैर कुछ सोचते हुए ही कहा और शाम को, अरे मेरी चुटकी आ गई, चलो थोड़े दिनों के लिए घर में रौनक हो जाएगी। शाम को जब मदन दुकान से वापस आया तो निहारिका को सामने देखकर बोला। हाँ भैया, बहुत मन कर रहा था आप लोगों से मिलने का। जब से सौम्य की दुकान का झंझट हुआ तब से कहीं आने जाने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन भाभी से सचमुच मिलने का बहुत मन कर रहा था। अब तो मेरी माँ भी यही हैं और भाभी भी और बहन भी। निहारिका ने प्रशंसा के भाव से वहीं पर बैठी मधुरिमा को देखते हुए कहा। हाँ, वो बात तो सही है। मदन उठकर अंदर जाने लगा। और हाँ भैया, एक बात और। बोल चुटकी। भैया, सौम्य कह रहे थे कि वो जल्द ही आपके सारे पैसे चुका देंगे। निहारिका तसत्य भाव से बात को घुमाते हुए बोली। अरे चुटकी, कौन से पैसे, कैसे पैसे? और मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करते हुए बोला। क्यों भैया, आप चुप रहने के लिए क्यों कह रहे हैं? अरे ऐसे ही। क्या आपने भाभी को कुछ नहीं बताया इस बारे में? निहारिका ने तिरछी नज़रों से पूछा। अरे तुम्हारी भाभी को बेकार में क्यों परेशान करता, इसीलिए मैंने उसको कुछ भी नहीं बताया। मदन कुछ सहमते हुए से बोले और समझ तो गया कि और मधुरिमा बहुत नाराज़ होगी और ऐसी बात भी नहीं कि मधुरिमा उसको कुछ भी निहारिका के साथ रहने के लिए मना करती हो। लेकिन पता नहीं इस बार कुछ रकम ज़्यादा मोटी थी, बस इसीलिए नहीं बताया। हाँ हाँ, मुझको क्यों तुम कुछ भी बताओगे? आखिर मैं तुम्हारी हूँ ही कौन? आज अगर जीजी मुझको ना कुछ बताती तो मुझको इस बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। मधुरिमा की आंखों से फिर से आंसुओं की धारा बहने लगी। भैया, ये बात तो सचमुच गलत है। भाभी को तो सब कुछ पता होना चाहिए। आप ही सोचिए कि अगर सौम्य मुझसे बिना बताए कुछ ऐसा करते तो सचमुच कितना खराब लगता। अरे नहीं चुटकी, मैंने सिर्फ इसीलिए तुम्हारी भाभी को कुछ नहीं बताया कि कहीं उसके मन में कोई गलत भाव ना आ जाए और वो मुझको तुम्हारी मदद करने के लिए मना ना कर दे। बस इसीलिए शायद मैंने मधुरिमा को कुछ भी बताना उचित नहीं समझा। मदन कुछ सोचते हुए बोला। तुमने क्या सोचा कि जीजी सिर्फ तुम्हारी ही बहन है, मेरी कुछ भी नहीं? अगर आपने मुझको कुछ बताया होता तो मैं आपको खुद आगे बढ़कर जीजी की मदद करने के लिए कहती और आपने जीजी की मदद की, उस बात का मुझको दुख नहीं है। लेकिन जो आपने मुझसे छुपाकर ये सब किया, बस इसी बात का बहुत अफसोस है। मधुरिमा के दिल में बहुत दुखा था। सॉरी मधुरिमा, मैं आज और अभी तुमसे वादा करता हूँ
कि जीवन में आगे कभी भी भविष्य में कोई भी बात नहीं छुपाऊंगा। मदन ने अपने दोनों कानों को अपने हाथों से पकड़कर कहा और उसके शब्दों में बहुत ही ज़्यादा पछतावा झलक रहा था। भाभी देखिए, भैया आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, अब तो भैया को माफ़ कर दीजिए। निहारिका ने मधुरिमा के गले लगकर कहा, देखो मधुरिमा, कान पकड़ पकड़ हाथ दर्द होने लगे हैं, माफ़ कर दो ना प्लीज़। मदन ने इतने भोलेपन से कहा कि मधुरिमा के साथ साथ निहारिका की भी हंसी छूट गई और थोड़ी ही देर बाद सब लोग साथ बैठकर हंसते मुस्कुराते हुए चाय पी रहे थे। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। आप लोगों की इस कहानी को लेकर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए और हमारे चैनल वाणी वॉइस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।